वहीं विलायत है, और जहां विलायत है वहीं मोहब्बत है। बगैर मोहब्बत के विलायत नहीं और बगैर विलायत के मोहब्बत नहीं। विलायत और मोहब्बत का रिश्ता अटूट रिश्ता है। आपको एक वाकया सुनाता हूं, छोटा सा वाकया। बाबा फरीद का आपने नाम सुना होगा। जिन लोगों ने बाबा फरीद का नाम सुना है, मुझको हौसला देने के लिए हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह, ताकि गुफ्तगू कुछ देर तक हो जाए और आपके भीगे भीगे पलकों के साए में खिताबत व इमामत का खूबसूरत फरीज़ा अंजाम देने वाले मर्द कलंदर आज निकाबत की जिम्मेदारियों से आपको मस्त मस्त कर रहे हैं। अल्लाह इस मुस्कुराते हुए चेहरे को सलामत रखे। जब तक हजरत मुस्कुराएं समझिए मेरी तकदीर ठीक हो रही है। हजरत जहां उदास हो जाएं, इसका मतलब सिग्नल है कि बैठ जाइए। एक बार और पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह। अब मुलाहिजा फरमाए, एक वाकया याद आ गया। हजरत बाबा फरीद सल्तनत चिश्तियत के शहरयार का नाम है बाबा फरीद। नजर करदो परवरदे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम है बाबा फरीद। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहिश्ती अजमेरी के पोता मुरीद का नाम है बाबा फरीद। हजरत बाबा फरीद, खूब अच्छी तरह सुनना, कोई जरूरी नहीं कि हर बात गरज बरस के साथ पेश की जाए, और मेरे पास लतीफों की कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह आप बिल्कुल क्लियर वे में बैठिए कि मुझको लतीफा नहीं सुनना है। हजरत बाबा फरीद अपनी खानकाह में बैठे हुए हैं। एक मुरीद अपने घर से बाबा फरीद की खानकाह की तरफ चला। बाजार से गुजर हुआ, दुकानें खुली पड़ी थी। एक दुकान पर छुरी बिक रही थी। चाकू बेचने वाला आवाज दे रहा था, अच्छा चाकू है ले लो, कीमती चाकू है ले लो, बेहतरीन चाकू है ले लो, तेज चाकू है ले लो। ये आवाज हजरत बाबा फरीद के मुरीद के कानों से टकराई। आपने चाकू की दुकान की तरफ रुख किया, एक चाकू खरीदा। अचानक ख्याल आया कि अपने लिए तो चाकू ले लिया है, अपने पीर की जियारत को चल रहे हैं, अपने पीर के लिए भी चाकू खरीद ले। सुभान अल्लाह कहिए तो आगे बढ़ जाओ। मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह तो आगे बढ़ जाओ। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, मुलाहिजा फरमाए। तबीयत ने चाहा कि अपने पीर के लिए भी एक चाकू खरीद ली जाए। दो चाकू लिया, गए मुर्शिद की बारगाह, तोहफे में चाकू पेश किया। शेख कामिल मुर्शिद वक्त हजरत बाबा फरीद ने पूछा, ये चीज ये क्या है? मुरीद ने हद्दे अदब की तमाम तर लवाजिमात को समेट कर कहा, शेख चाकू है चाकू, छुरी है छुरी। मुर्शिद ने फरमाया, वो तो मैं देख रहा हूं। अगर स्टेज वाले दुआ दे तो अच्छा लगे। वो तो मैं देख रहा हूं, ये चाकू है चाकू, मगर क्यों लाए हो? छुरी लाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? मुरीद ने हद्दे अदब के साथ कहा, सरकार मैं घर से खानकाह की तरफ निकला,
रास्ते में छुरी पसंद आ गई, मैंने अपने लिए एक ले लिया। ख्याल आया कि अपने लिए मैंने छुरी पसंद की है तो अपने शेख के लिए भी पसंद करूं। सरकार मैंने इसीलिए एक छुरी और ले ली, एक पास रखा। डॉक्टर साहब किबला बड़ी मोहब्बतों से बुलाया है तो मोहब्बतों से सुन लीजिए। अब जवाब जिन्हें सुनना है बाबा फरीद का, वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी के हाथ अपनी जगह नहीं रहे, तुम्हें करबला वाले शहजादों का सदका मिल जाए, तुम्हें हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की भीख मिल जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह, हबीब अल्लाह, और पूरी मस्ती से बोलो या नबी अल्लाह। या नबी अल्लाह। चाकू इसलिए लेकर आया हूं मेरे सरकार, एक मुझे पसंद तो मुरीद के दिल की अंगनाइयों के परिंदों ने चहचहा कर आवाज दिया। वो मोहब्बत कैसी जो तन्हा रहे, वो इश्क कैसा जो तन्हा रहे, वो प्यार कैसा जो तन्हा रहे। प्यार के दरमियान महबूब और मुहिब का रिश्ता होता है। इश्क इश्क नहीं जब तक आशिक और माशूक ना हो, मोहब्बत मोहब्बत नहीं जब तक महबूब और मुहिब ना हो। इश्क ने कहा कि छुरी ले लूं, आशिक ने छुरी ले ली, माशूक को बगैर छुरी के कैसे रखा जाए। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? अपने नसीम भाई तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। हुजूर नकीब अहले सुन्नत की दुआ चाहूं। सादा सा जवाब है, मगर मैं देखना चाहता हूं कि मेरा दिल कितना मुसलमान हुआ है। पेशानी का मुसलमान होना कमाल नहीं, जिस्म का मुसलमान होना कमाल नहीं। कमाल तब है जब तेरी आंखें भी मुसलमान हो जाएं और तेरा दिल भी मुसलमान हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं जुबान से कह भी दिया ला इलाहा, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अब तो जो चाहो, जो जवाब दिया है जवाब सुन लो। जिसमें उछले नहीं उछले, दिल कैफियत में आ जाए। दिल की कैफियत का इजहार नारों की सूरत में होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी अपने बड़े भाई नकीब अहले सुन्नत को देता हूं। 1 मिनट के बाद जाइएगा सरकार, मैंने भी 2 रोटियां कम खाई हैं ताकि आपके साथ खा सकूं। अब मुलाजा फरमाए, छुरी लाने की जरूरत क्या थी? समझ सको आगे अगले अगले मजमून का इस्तेमाल करना है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत में तुमने 2 छुरी ली, एक मुरीद अपने पास रखे, एक पीर की बारगाह में तोहफतन पेश करे। चूंकि तूने तोहफे में छुरी पेश किया है, तूने तोहफे में छुरी पेश की है, इसलिए तोहफा कबूल तो है, मगर अब कभी आना तो छुरी लेकर मत आना। वाह 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 वाह। मैं जवानों में वही दिल तो ढूंढना चाहता हूं जो तकरीर सुनना सीख जाए, जो तकरीर समझना सीख जाए। ऐ मसला के आला हजरत के जवान सिपाहियों, बरेली वाले रजा का यही तो मिशन था कि जो नबी का दुश्मन वो रजा का दुश्मन, जो नबी का दोस्त है वो रजा का दोस्त। बेशक बेशक। अब तो वो जो चाहो, अब कभी आना तो छुरी लेकर मत आना। डॉक्टर साहब किबला, ऑपरेशन करना अलग सी चीज है, तकरीर से ऑपरेशन करना अलग सी चीज है। अब आना तो कभी छुरी लेकर मत आना। हो सके तो छोटी सी सुई ले लेना। वाह वाह। हो सके तो छोटी सी सुई ले अगला लेना। जुमला आपको बोलना है, हो सके तो सुई ले लेना। सुई मुरीद ने तड़प कर कहा, छुरी छोटी सी चीज,
चाकू बड़ी सी चीज, चाकू नहीं लाऊं क्यों, छुरी लेकर आऊं क्यों, सरकार जवाब तो दे दीजिए। बाबा फरीद कहते हैं सुन, छुरी से काटा जाता है, छुरी से काटा जाता है और सुई से कटे फटे को सिया जाता है। फकीर वो नहीं होता है जो काट दिया करे, अरे फकीर वो होता है जो कटे हुए को जोड़ दिया करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आला हजरत कॉन्फ्रेंस, आला हजरत कॉन्फ्रेंस, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने बाबा फरीद गंज शकर, हजरत अल्लामा नुमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए जहाँ विलायत है वहाँ मोहब्बत है, जहाँ सुन्नियत है वहाँ मोहब्बत है, जहाँ जमाअत है वहाँ मोहब्बत है, जहाँ इस्लाम है वहाँ मोहब्बत है, जहाँ ईमान है वहाँ मोहब्बत है, जहाँ शरीयत है वहाँ मोहब्बत है, जहाँ तरीक़त है वहाँ मोहब्बत है। इस्लाम बगैर मोहब्बत के नहीं, जहाँ जहाँ इस्लाम वहीं वहीं मोहब्बत, जहाँ जहाँ इस्लाम वहीं वहीं प्यार, जहाँ जहाँ इस्लाम वहीं वहीं अमन, जहाँ जहाँ इस्लाम वहीं वहीं पीस, जहाँ जहाँ इस्लाम वहीं वहीं शांति, जहाँ जहाँ इस्लाम वहीं वहीं इश्क। और ये मैं नहीं बताऊंगा, खुद लफ्ज़ इस्लाम बोलता है। लफ्ज़ इस्लाम, इस्लाम किसे कहते हैं? मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया अस्लिम तस्लाम, इस्लाम लाओ सलामती पाओ, इस्लाम लाओ सलामती पाओ। हाथ उठाकर बोलो इस्लाम लाओ, इस्लाम लाओ। इस नारे को याद करो, जिस तरह ये नारा याद रखते हो और रखा करो। बस्ती बस्ती करिया करिया। अरे कुछ लोगों ने बोला तो इतना अच्छा लगा, पूरा मजमा मिलकर बोल दे बस्ती बस्ती, बस्ती बस्ती करिया करिया। स्टेज पे जरा हाथ उठाकर बोल दे बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। तो जिस तरह ये नारा याद रखते हो, ऐसे एक जमाली के दिए हुए मदनी फैजान को याद रखो। अस्लिम तस्लम, इस्लाम लाओ सलामती पाओ, इस्लाम लाओ सलामती पाओ। इसका मतलब ये हुआ कि जहां इस्लाम है वहां सलामती है, जहां इस्लाम है वहां सलामती है, जहां इस्लाम है वहां प्यार है, और इसी सलामती से फैला है इस्लाम। एक वाकया याद आ रहा है, मुस्कुरा दो तो सुना देता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, पूरी कैफियत से बोलो या रसूल अल्लाह। एक वाकया, आओ दिल्ली चले। दिल्ली का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाकर बताइए तो कि मैंने सुना है। स्टेज वालों का जनरल नॉलेज बिल्कुल कमजोर है। ये लोग इंडिया और भारत की लड़ाई को समझते हैं, मगर दिल्ली कहाँ है ये मालूम नहीं है। दिल्ली दिल वालों का भी है शहर दिल्ली, और दल वालों का भी है दिल्ली, मगर दल वालों का नाम बदलता रहता है, दिल वालों का दिल्ली कभी नहीं बदलता। हम इसलिए दिल्ली को जानते हैं कि दिल्ली 22 खाजगान की चौखट है। हम इसलिए दिल्ली को जानते हैं कि दिल्ली ही में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कुतुबियत का आशियाना है। हम इसीलिए दिल्ली को जानते हैं कि दिल्ली में हजरत महबूब इलाही की महबूबियत का चराग जलता है।
हम इसलिए दिल्ली को जानते हैं कि दिल्ली में ख्वाजा नसीरुद्दीन चढ़ा के दिल्ली की तहकीक के सूरज चमकते हैं। हमने इसीलिए दिल्ली को जाना है कि दिल्ली में हरे भरे शाह का रंग रहता है। हमने दिल्ली को इसीलिए समझा है कि दिल्ली में हजरत सरमद की बस्ती रहती है। हमने दिल्ली को इसीलिए प्यार किया है कि दिल्ली में अमीर खुसरो का सोच रहता है। हमने दिल्ली को इसीलिए प्यार किया है कि दिल्ली में मुहक्किक अल इतलाक ख्वाजा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की चौखट रहती है। हम दिल्ली से प्यार करते हैं इसलिए कि दिल्ली 22 ख्वाजगान की चौखट का नाम। आओ तुम्हें दिल्ली की एक कहानी सुनाओ। मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे और कैफियत से बोलो ना सुभान अल्लाह। आओ तुम्हें दिल्ली की कहानी सुनाओ। दिल्ली दिल वालों का दिल्ली, खुसरो का दिल्ली, महबूबे इलाही का दिल्ली, और जहां इस्लाम वहां सलामती, जहां इस्लाम वहां अमन, जहां इस्लाम वहां प्यार। कैसे फैल गया इस्लाम, मौलवियों को भी सोचने की जरूरत है, पीरों को भी सोचने की जरूरत है, कारियों को भी सोचने की जरूरत है, मुनाजिरों को भी सोचने की जरूरत है, आज के सूफियों को भी सोचने की जरूरत है कि इस्लाम कैसे फैल गया। इस्लाम में सलामती का वो कौन सा चराग था जिस चराग की रोशनी से दिल्ली मुसलमान हो रहा था, जिस चराग की रोशनी से कलियर मुसलमान हो रहा था, जिस चराग की रोशनी से सरहंद मुसलमान हो रहा था, जिस चराग की रोशनी से पाकपटन मुसलमान हो रहा था, जिस चराग की रोशनी से अजमेर राजपूताना की सरजमीन मुसलमान हो रही थी। आखिर इस्लाम में वो कौन सी चमक थी जिस चमक की बुनियाद पर मुझे कहने दिया जाए कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। आखिर कैसी चमक थी इस्लाम की, कैसी चमक थी इस्लाम की। हमने या गौस कहना तो सीखा है मगर गौसियत के मिशन को नहीं समझा। हमने या ख्वाजा कहना तो सीखा है मगर अपने ख्वाजा की तहरीक को समझने की कोशिश नहीं की। हम महबूब इलाही की चौखट पर तो जाते हैं मगर महबूब इलाही का पैगाम इश्क नहीं सीखा है। हम तो बरेली शरीफ जाते हैं मगर अपने आला हजरत के मसलक आला हजरत को समझने की कोशिश नहीं की है। जहाँ इश्क है वहाँ मसलक आला हजरत है, जहाँ प्यार है वहाँ मसलक आला हजरत है, जहां दुश्मनाने मुस्तफा से नफरत की तालीम है वहां मसलक आला हजरत है, और जहां अपनों में प्यार बांटने की खैरात है वही मसलक आला हजरत है। अगर सुन्नियत में झगड़ गई तो ये मसलक आला हजरत नहीं है। अगर इश्क आपस में लड़ बैठा तो ये मसलक आला हजरत नहीं है। तेरा इश्क कैसा है जिसे लड़ने की फुर्सत मिलती है, तेरी मोहब्बत कैसी है जहां झगड़ने की फुर्सत मिलती है। अरे इश्क तो अक्ल को आने की इजाजत नहीं देती, जहां अक्ल होती है वहां झगड़ा होता है, जहां इश्क होता है वहां मोहब्बत। जब मुस्कुरा कर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जरा पीछे वाले भाई साहब आप भी हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। तो आपको मेरी बात ऐसा लग रहा है कि सुननी चाहिए, तो एक बार और सुभान अल्लाह बोल दो। अब एक वाकया से बात फरमाए हजरत, आप लोग तो पूरे मजमे को सिर्फ तरन्नुम ही की दहलीज पे पहुंचाना चाहते हैं। सुनाऊंगा हजरत अल्लामा रियाज नाफुल्लाह, थोड़ा सुस्ताने का मौका तो दीजिए। अभी खिताबत के घोड़े को दौड़ने का राह मिल गई, यही क्या कम बड़ी बात है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अजमत भाई का थोड़ा खुमार उतर जाए तब मेरे तरन्नुम का जोश चढ़ेगा। आओ दिल्ली चले। कल भी दिल्ली का पानी खरा था, आज भी दिल्ली का पानी खरा है। कल भी ग्राउंड वाटर दिल्ली का सेहत के लिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल था, आज भी वहां का ग्राउंड वाटर सेहत के लिए नुकसानदेह है। मगर जिस दौर में बादशाह जैसा होता है अपनी रियाया के लिए वैसा इंतजाम करता है।
आज नल का दौर है, प्लम्बरिंग का दौर है, पाइप का दौर है, पानी को पहुंचाने का दौर है, मशीन का दौर है। आज घर घर में नल है, नल का जल है, जल का नल है। जितना घोटाला हो मगर नल का जल, जल का नल चल रहा है। मगर जिस दौर की कहानी मैं सुना रहा हूं वो मेरे महबूबे इलाही का दौर है, सल्तनत मुगलिया की हुकूमत का दौर है। दिल्ली का पानी नुकसानदेह था, सेहत के लिए हार्मफुल। तो उस जमाने में भी उस वक्त के बादशाहों ने अपनी रियाया के लिए मीठे पानी का इंतजाम किया था। नल का दौर नहीं था, प्लम्बरिंग का दौर नहीं था, मशीन का दौर नहीं था, समरसेबल का दौर नहीं था, जमीन से पानी निकालने का तरीका नहीं मालूम था। मगर उस दौर में भी हुकूमत ने अपने कारकुनान, अपने वर्कर्स, अपने कारकुनंदगान से ये हुक्म नाफिज किया था कि जहां मीठा पानी मिले वहां से मीठा पानी लाया जाए और शहर के प्यासों के दरमियान और पानी पीने वालों के दरमियान वो पानी तकसीम किया जाए। तो होता ये था कि शहर के खास खास मकाम पर, शहर की खास खास जगहों पर, शहर के खास खास स्पेशल कॉर्नर पे लोग, हुकूमत के लोग बड़े बड़े बर्तनों में पानी लाकर रख दिया करते थे और आसपास के लोग वहां से आकर पीने का पानी अपने घर ले जाते थे। उन्हीं दिल्ली की खास जगहों में एक जगह थी हजरत महबूबे इलाही की खानका। हजरत महबूबे इलाही की खानका। आज ही मैं एक इबारत पढ़ रहा था कि खिलाफत उस वक्त तक नहीं दी जाए जब तक पीर का रंग न चढ़ जाए। मगर जैसी तेरी दाल भात वैसी मेरी फातहा। सारा मामला उलट पुलट हो गया है और यही वजह है कि सारा निजाम बिगड़ गया है। पहले हालात कुछ थे, अब हालात कुछ हो गए। बस दिलों की दुनिया बचा लीजिए ताकि आपकी आखिरत बहाल हो जाए, आपकी आकिबत अच्छी हो जाए। इस वाक़े को सुनिए, दिल पे चोट न लगे तो फिर मुझको मधुबनी की सरजमीन पर कहीं आने की इजाजत नहीं होगी। इस वाक़े को समाप्त कीजिए। मैं इस वक्त दिल को अपील कर रहा हूं। दिल ही डुबोए दिल ही तेराए, दिल सा दोस्त न दिल सा दुश्मन। और इकबाल कहते हैं अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। सरकारे महबूबे इलाही एक मर्तबा अपनी खानकाह से बाहर निकले, थोड़ी दूर पर चले। एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत पे नजर पड़ गई। हजरत महबूबे इलाही ने उस गैर मुस्लिम औरत को देखकर तड़प कर कहा, बेटी तुम कहां रहती हो? बेटी तुम्हारा घर कहां है? उस गैर मुस्लिम औरत ने कहा, बाबा बस थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है। महबूबे इलाही फरमाते हैं कि तुम थोड़ी दूर पर रहती हो और कभी मैंने नहीं देखा कि तुमने मेरी खानकाह में कभी मीठा पानी लिया हो। क्या तुम्हें किसी ने पानी लेने से रोका है? अगर अमीर खुसरो ने रोका है तो नाम बताओ। अगर मेरे खलीफा और मुरीद नसीरुद्दीन चराग़ दिल्ली ने रोका हो तो नाम बताओ। किसी ने भी अगर तुझको मेरी खानकाह में दाखिल होने से रोका हो, पानी लेने से मना किया हो, तो अमीर खुसरो हो, चाहे नसीरुद्दीन चराग़ दिल्ली हो या मौलाना नजीबुद्दीन हो या मेरा कोई भी मुरीद हो, मेरा कोई भी खलीफा हो, हर एक का दरवाजा अपनी खानकाह के लिए बंद कर दूंगा। नाम तो बताओ। खुसरो की मोहब्बत रुकावट नहीं बनेगी, नसीरुद्दीन की मोहब्बत मेरे दरमियान रुकावट नहीं बनेगी। बोल, मेरी खानकाह के दरवाजे तक आने से तुझको किसी ने रोका है तो बता। इतना सुनना था, गैर मुस्लिम औरत की आंखों में आंसू आ गए।
आंसू आ गए। हज़रत महबूब इलाही कहते हैं, बेटी मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं कह दी कि तुम रोवो। वो रो कर कहती है, बाबा मैं इसलिए रोई कि बरसों बाद आज किसी ने मेरी खैरियत पूछी। बरसों बाद आज किसी ने मेरी खैरियत पूछी है बाबा। मतलब क्या हुआ, खुलकर कहो मेरी बेटी। खुदा की कसम अगर दिल से लफ्ज़ बेटी निकल जाए तो वो सिर्फ बेटी नहीं है, इस लफ्ज़ बेटी में इफ़्फ़त की हिफाजत भी है, इस्मत का तहफ़्फ़ुज़ भी है, पाकदामनी का पैगाम भी है। और वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम, बेटी कह दिया तो गोया वो बाप बन गया। और बाप बेटी के दरमियान जो पाकदामनी का रिश्ता होता है, उसी रिश्ते के सूरज ने फिर से अपनी चमक फैलानी शुरू की। आज पहली मर्तबा एक जमाने के बाद किसी ने खैरियत पूछी बाबा, इसीलिए आंखों में आंसू आ गए, इसीलिए मैं रोने लगी। कहा क्या हुआ है तुझे। अब यहां से फिर एक बार आगे बढ़ू, पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से और मोहब्बत से और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या हुआ है तुझे, क्या दर्द है, क्या टीस है, क्या कसक है, क्या जलन है, क्या जख्म है, बता। कहती है वो गैर मुस्लिम बेटी, बाबा मैं एक दौलतमंद घर की बेटी थी, मेरा शौहर भी बड़ा कमाने वाला था, शादी हुई थी, खुशो खुर्रम मेरी जिंदगी गुजर रही थी, न जाने किसकी नजर लग गई। अचानक मेरे शौहर की सेहत बिगड़ती चली गई, हाथ ने काम करना बंद कर दिया, पांव ने काम करना बंद कर दिया, मेरा शौहर एक लाश बनकर रह गया, लाश। मैं ये वाकया इसलिए सुना रहा हूं जवानों कि हमने अपनी तारीख से रिश्ता तोड़ लिया है, हम जज्बाती मुसलमान होकर रह गए हैं। हमने स्टेज के तकद्दुस को भी अपनी गुफ्तगू के जज्बात इस कदर पामाल कर दिया है कि अपनी कौम के जवानों के दरमियान मोहब्बत का पैगाम किस तरह फैलाना चाहिए वो नहीं पेश करते, बल्कि नफरत का वातावरण कैसे फैलाया जाए इसकी जिम्मेदारी हमने ले रखी है। 25 साल के जवानों, 18 साल के जवानों, 20 साल के जवानों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं और मैं कोई अंगूठा छाप मौलवी नहीं हूं। बुजुर्गों के करम की किताब से मैंने पिया भी है और अलजामतुल अशरफिया मुबारकपुर में मैंने शऊर की आंखें इल्म और अदब के गहवारे में रहकर खोली भी है। दर कफे जामे शरीयत, दर कफे संदाने इश्क। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अगर मदरसों से शरीयत की तालीम ली है तो बुजुर्गों के करम की सोहबत से तरीकत की कुछ शराबें भी पी है। कहां से हमारी नस्लों में आवारागर्दी आ रही है उसको समझने की जरूरत है। डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, रीडर बन गए, बालिस्टर बन गए, सूफी बन गए, मौलाना बन गए, मुफ्ती बन गए, अल्लामा बन गए, अरे सब बन गए, आदमी न बन सके तो कुछ न बन सके। मौलवी हो गए, आदमी न बन सके, अल्लामा हो गए, आदमी न बन सके, सूफी कहलाने लगे, आदमी न बन सके, और खुदा की बारगाह में मुल्ला अजीज नहीं है, खुदा की बारगाह में आदमी अजीज। बंदा बन जा, बंदा बंदा न बन सका तो कुछ न बन सका। नमाजी है मगर जहन्नम है तेरे, रोजादार है मगर जहन्नम है तेरे लिए। लेकिन जिस दिन तू बंदा हो गया तो फिर तेरा किरदार बदल जाए। अगर इजाजत हो तो एक बात याद आ गई है, सुना दूं? सुनना चाहते हो? सुनने की कोशिश करो, मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल इल्म की तवज्जो, खता हो तो अता हो जाए, अच्छी बात हो तो मेरे हक में दुआ हो जाए। और अगर स्टेज पर बैठकर अपनी बिरादरी के किसी आदमी के चेहरे का जुग्राफिया बदलता है तो तकलीफ होती है कि अगर आप अपने इल्म का बुखार लेकर बैठे हैं तो इल्म गुरूर नहीं सिखलाता, नीचे उतरिए। गलत हो तो आप इस्लाह कीजिए, सच्ची बात हो तो दुआओं का आबशार इस गरीब की गुफ्तगू की जमीन के लिए उछल दीजिए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जवानों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह।
तुम्हें करबला के शहीदों का सदका मिले, किसी का हाथ अपनी जगह नहीं रहे, हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, और तबीयत से बोलो या हुसैन, और जिंदगी से बोलो या हुसैन। आओ तुम्हारे दिल का इलाज लेकर आया हूं। लो मैं इलाज दर्द जिगर, लो मैं इलाज दर्द जिगर लेके आ गया, लो मैं इलाज दर्द जिगर लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर। एक छोटी सी बात याद आई है। 700 साल की दुनियाए तरीक़तो शरीयत की सबसे मजलूम शख्सियत का नाम है शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीर। 700 साल की तारीख, आज से 700 साल पहले वो मखदूम जो पैदा हुए मनीर शरीफ में और जिनका रौजा है बिहार शरीफ में, एक रिवायत है कि आपने 1800 किताबें लिखी और एक रिवायत है कि आपने 2500 किताबें लिखी और एक रिवायत है कि आपने 3200 किताबें लिखी। और बिहार की सरजमीन का वो सुल्तानुल मुहक्किकीन के जिनका खत, और रियाज साहब अरे मुस्कुरा कर सुनो यार ऐसी बातें, हाँ मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, हाँ और मोहब्बत से एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत सुल्तानुल मुहक्किकीन जिनका मज़ार मुकद्दस बिहार शरीफ में, और जब इनका खत हजरत महबूब इलाही के खलीफा हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग़े दिल्ली पढ़ते, तो किसी ने पूछा है नसीरुद्दीन चराग़े दिल्ली क्या पढ़ते हैं आप मखदूम की शरफुद्दीन के खत में? तो जिनके पास दिल होगा और जिनके पास तड़पती हुई अदा होगी, इस जुमले को समझकर जरूर दुआ भी देंगे और हमारी जिंदगी की इस्लाह के लिए दवा भी करेंगे कि हजरत मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी का खत जब हजरत ख्वाजा चराग़ नसीरुद्दीन चराग़े दिल्ली ने पढ़ा, तो कहते हैं अपने मुरीदों से कि जब भाई शरफा का खत पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे 100 साल के कुफ्र को मखदूम ने अपने खिताब में लेकर मेरी हथेली पे रख दिया हो। कौन कह रहे हैं ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग़े दिल्ली? कौन नसीरुद्दीन चराग़े दिल्ली जिसके किरदार से तसव्वुफ ने इश्क का लिबादा ओढ़ा है? कौन ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग़े दिल्ली जिसके सीने के अंदर दहकते हुए दिल ने इश्क इलाही का सबक पढ़ाया है? कौन ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग़े दिल्ली जिसकी जुबान खुले तो शरीयत का रमज समझ में आ जाए? कौन हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग़े दिल्ली कि जिनका कलम चले तो तरीक़त का समंदर जारी हो जाए? कौन ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग़े दिल्ली कि अपने मुरीदों पे नजर डाल दे तो उसे मार्फत की दुनिया का बादशाह बना दे? वो ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग़े दिल्ली फरमाते हैं कि भाई शरफा का खत पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि 100 साल का कुफ्र मेरी हथेली पे रख। अब वो दिल नहीं है तो बस इस बात को सुनिए, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। भाई सुनना इस वाक़े को, बेटी किसने तेरा रास्ता रोका है? किसने रास्ता रोका है? का किसी ने नहीं रोका। फिर क्यों नहीं आती हो पानी लेने? क्यों नहीं आती हो पानी लेने? रो कर कहती है बाबा मेरा शौहर है, अच्छी सेहत थी, दौलत भी साथ थी, पैसे साथ थे, जिंदगी अच्छी कट रही थी, जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, न जाने किसकी नजर लग गई। अचानक मेरे शौहर का हाथ पांव जवाब दे गया। जुबान थी मगर बोल नहीं पाता, आंखों से देखता मगर फर्क नहीं कर पाता,
वो एक जिंदा लाश बनकर रह गया। बाप ने कहा बेटी अभी जवान हो, साथ छोड़ दो।